एमएस प्लेट लेनी है और इस एमएस प्लेट में के सेंटर में हमने एक डॉट मार्क करना है। आप इसको पंच से मार्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमने फ्लेंज का ओडी यानी उसका आउटर डायमीटर निकालना है। तो ओडी हम यहाँ पे दोस्तों लेंगे 180 mm। तो 180 mm ओडी है, तो हमने क्या करना है, हमको जरूरत पड़ेगी एक डिवाइडर की। ठीक है दोस्तों, और उस डिवाइडर को हमने 180 यानी ओडी का 180 mm का हाफ खोलना है, यानी 90 mm उसको खोलना है। और इस सेंटर डॉट पे हमने उस डिवाइडर का एक नोब को रखना है और इसको हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है यहाँ पे रख के। ठीक है दोस्तों, तो ये जो एक सर्कल ड्रॉ हो गया, ये हमारे फ्लेंज का ओडी है और इसको हमने या फिर कटर से या फिर लेथ पे इसको ट्रिम करवा लेना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हमने क्या करना है, इस फ्लेंज का आईडी निकालना है। तो आईडी दोस्तों हमारे पास है 80 mm, यानी हम इसको फ्लेंज को 80 mm का आईडी इसमें से निकालेंगे। तो हमने फिर डिवाइडर यूज करना है और उसको इस 80 mm का हाफ खोलना है, यानी 40 mm, और इसी डॉट सेंटर डॉट पे उस डिवाइडर का एक नोब रख के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये सर्कल ड्रॉ हो गया है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इसको कटर से या फिर लेथ पे इसको ट्रिम करवा के इसको भी हमने निकाल देना है। तो दोस्तों आईडी और ओडी हमने फ्लेंज का बना लिया है और थर्ड हमने इस पे मार्क करना है पीसीडी यानी पिच सर्कुलर डायमीटर, यानी एक हम ऐसा सर्कल लगाएंगे तो जितने भी हमारे नंबर्स ऑफ बोल्ट होंगे ये सर्कल उनके सेंटर से होके गुजरेगा। ठीक है दोस्तों, और इसको हम बोलते हैं पिच सर्कुलर डायमीटर यानी पीसीडी। पीसीडी दोस्तों फ्लेंज के साइज के साथ बदलती रहती है, मगर यहाँ पे जो पीसीडी हमने खुद कस्टमाइज की है यानी इसकी डिमेंशन हमने खुद ली है, तो यहाँ पे इसकी डिमेंशन है 140। तो दोस्तों हमने करना क्या है, डिवाइडर लेना है और 140 का हाफ 70 mm उसको खोलना है और इस डॉट के ऊपर उसका एक नोब रख के हमने एक सर्कल लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऐसे इसका सर्कल देख लो दोस्तों, आपको लग गया है। और ये जो सर्कल है, तो इस फ्लेंज में जितने नंबर्स ऑफ होल बनेंगे ये सर्कल उनके बिल्कुल सेंटर से होके गुजरेगा। इसी सर्कल को दोस्तों फ्लेंज की पीसीडी कहा जाता है, यानी एक होल के सेंटर से दूसरे होल के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है इसी को फ्लेंज की पीसीडी कहा जाता है। तो दोस्तों अभी हम इस फ्लेंज के होल की मार्किंग करेंगे और एक होल से दूसरे होल तक का डिस्टेंस निकालेंगे, जिसको हम कोड लेंथ बोलते हैं। कोड लेंथ को निकालने के लिए दोस्तों हमको इस फॉर्मूले का यूज करना है, d इंटू साइन इंटू 360 डिवाइड 2n। ठीक है दोस्तों, तो d यहाँ पे दोस्तों इंडिकेट करता है फ्लेंज की पीसीडी को और जो n है वो इंडिकेट करता है नंबर्स ऑफ होल को। जितने भी आपने नंबर्स ऑफ होल फ्लेंज में बनाने हैं उसको आपने इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। और b इंडिकेट करता है दोस्तों कोड लेंथ को। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट कर देना है। तो d यानी पीसीडी है हमारा यहाँ पे 140 इंटू साइन 360 डिवाइड 2 इंटू नंबर्स ऑफ होल। इस फ्लेंज में हम 6 होल बनाएंगे तो हम यहाँ पे 6 पुट करेंगे। अगर आप इससे कम बनाना चाहते हैं या फिर ज्यादा बनाना चाहते हैं तो आपने उतनी ही वैल्यू इसमें फॉर्मूले में पुट करनी है। तो इसको आगे सॉल्व कर लेना है। तो 140 इंटू साइन 30, तो यहाँ पे इसको सोल्व करने के बाद 360 डिवाइड 2 इंटू 6 को सोल्व करने के बाद हमारे पास आ गया 30। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 0.5 होती है। इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 70 mm। तो दोस्तों ये हमारे पास कोड लेंथ आ गई है 70 mm, यानी एक बोल्ट से दूसरे बोल्ट तक का डिस्टेंस। यानी अगर हम इसमें 6 होल मार्क करेंगे तो उनके सभी का डिस्टेंस 70 mm होगा। तो अभी हम इसको मार्किंग करके आपको दिखाता हूं। तो इस फ्लेंज में हमने दोस्तों क्या करना है, इस पिच सर्कुलर डायमीटर पे एक होल को हमने मार्क कर लेना है, यानी एक होल हम खुद अज्यूम कर लेंगे कि हम एक होल यहां पे बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हमने 70 mm दूरी पे एक और निशान मार्क करना है। उसके बाद फिर एक 70 mm की दूरी पे एक और डॉट मार्क करना है और फिर ऐसे ही हमने इन 6 होल के मार्क 70 mm दूरी पे मार्क कर लेने हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें 6 मार्क आएंगे और वो 6 ही मार्क 70 mm डिस्टेंस पे होंगे। तो दोस्तों आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो बाद में हमने दोस्तों इन डॉट के ऊपर हमने जितने भी mm का हम इसमें बोल्ट लगाएंगे तो उतने की हमने इसमें ड्रिल करवानी है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद ये आपका जो फ्लेंज है वो रेडी हो जाएगा। तो ऐसे आप इस फॉर्मूला का यूज करके कोड लेंथ निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा।